फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षक प्रेप। तो फ्रेंड्स, बीपीएससी टीआरई 3.0 की आपकी काउंसलिंग चल रही है। तो काउंसलिंग के बीच में कुछ यहाँ पर लेटेस्ट अपडेट आई है फ्रेंड्स। सबसे अच्छी एक इम्पॉर्टेंट अपडेट जो है वो है डोमिसाइल को लेकर एक बहुत अच्छी गुड न्यूज़ आ चुकी है। साथ ही साथ फ्रेंड्स, यहाँ पर बहुत सारे जो फर्जी अभ्यर्थी हैं वो बाहर हो चुके हैं। और एक जो सबसे बड़ा मुद्दा आप जानते हैं, अभी सीटेट 82 मार्क्स का चल रहा है, वो भी यहाँ पर क्लियर है। क्योंकि फ्रेंड्स, आप जानते हैं कितने मार्क्स जो है आपको क्वालिफाई करने के लिए चाहिए। ठीक है, सारी चीज़ों को वन बाय वन डिटेल में समझेंगे। वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपके सारे डाउट्स यहाँ से क्लियर हों और काउंसलिंग के टाइम पर आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। साथ ही साथ टीआरई 4 की जो विज्ञप्ति है उसको लेकर भी अपडेट आ चुका है। तो कहने का मतलब है बहुत सारी अच्छी लेटेस्ट अपडेट है। तो चलिए वीडियो के माध्यम से उन सभी को वन बाय वन डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहली अपडेट यहाँ पर देख लेते हैं। खगड़िया में 18 शिक्षिकाएं सेवा मुक्त हो चुकी हैं। जी हाँ, 18 शिक्षिकाओं को बाहर कर दिया गया है। उसके पीछे का रीज़न देखिए। बीपीएससी से चयनित 18 विद्यालय अध्यापिका सेवा से बर्खास्त की गई हैं। इन सभी अध्यापिकाओं को शिक्षक पात्रता परीक्षा में वांछित 60% अंक प्राप्त नहीं था। आप जानते हैं आपका जो सीटेट है उसमें आपका 60% यानी कि 90 मार्क्स होने चाहिए अदर स्टेट वालों के। ठीक है, अब देखिए, इस वजह से डीईओ अमरेंद्र कुमार गोंड ने चिन्हित 18 विद्यालय की अध्यापिकाओं को तत्काल प्रभाव से सेवा मुक्त कर दिया है, जिसमें 17 शिक्षिकाएं आपकी उत्तर प्रदेश की हैं और एक शिक्षिका है राजस्थान की रहने वाली। और आप जानते हैं बिहार को छोड़कर अगर आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आपके सीटेट में 90 मार्क्स यानी कि 60% होने चाहिए, तभी आप यहाँ पर टीचर बनेंगे। लेकिन आप जानते हैं टीआरई 1 और 2 में बहुत फर्जीवाड़ा चला था और इस वजह से बहुत सारे ऐसे लोग जो है वहाँ पर ज्वाइनिंग ले लिए थे। अब उन सभी को वन बाय वन यहाँ से बाहर किया जा रहा है। अब देखिए, कुछ केस ना ऐसे भी सामने आ रहे हैं। यहाँ पर स्टूडेंट का पूरा वाटरमार्क सहित डॉक्यूमेंट भी इन्होंने डाला हुआ है। अब ऐसे फर्जी अभ्यर्थी कौन है ये देखिए। शिक्षक भर्ती के नाम पर हो रहा बड़ा खेल, पड़ोसी राज्य के लोग फर्जी डोमिसाइल बनाकर बन गए आरक्षित वर्ग में शिक्षक। इसीलिए बिहार में ये मांग की जा रही है कि जल्द से जल्द आपकी डोमिसाइल लागू कर दिया जाए, क्योंकि अगर डोमिसाइल लागू हो जाएगा ना तो ये फर्जीवाड़ा होगा ही नहीं। तो बिहार के स्टूडेंट्स का यही कहना है। यहाँ पर आप देखिए, यूपी का लड़का बना बिहार का निवासी और शिक्षा विभाग को चकमा दे करके बन गया आरक्षित वर्ग का शिक्षक। अब ये कैसे हो गया? जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ होगा तब उन्होंने डॉक्यूमेंट देखने चाहिए थे, है ना, लेकिन उस टाइम पर उसको वहाँ डीवी में सेलेक्ट कर दिया। तो ये गलती किसकी है? आप खुद देखिए। यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको जूम करके दिखाना चाहूँगी। ये देखिए, बिहार में जब से बीपीएससी के द्वारा शिक्षक भर्ती परीक्षा शुरू हुई है तब से विवादों में घिरा हुआ है। कभी पेपर लीक को लेकर तो कभी नियम कानून को बार बार फेर बदल कर हो रहा है। शिक्षक भर्ती के संबंध में नित नए खुलासे हो रहे हैं। कहीं फर्जी दस्तावेज बनाकर शिक्षक बन गए हैं तो कहीं फर्जी डोमिसाइल बनवाकर पड़ोसी राज्य के लोग आराम से शिक्षक बन करके बैठ गए। तो यही सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं कि आश्चर्य तब हुआ जब ऐसे लोग दस्तावेज सत्यापन में भी पास हो गए, यानी कि डीवी में भी उनको क्या कर दिया गया? पास कर दिया गया। अब इसको भूल कहें या फिर धांधली, ये तो विभाग के अधिकारी ही बता सकते हैं। लेकिन एक बात तो तय है, जिस तरह आनन फानन में बीते 2 चरणों की शिक्षक भर्ती हुई वो बिहार की शिक्षा व्यवस्था का पोल खोल कर रख दिया है। मानो सारा फर्जीवाड़े की ठेकेदारी शिक्षा विभाग और बीपीएससी ने ले रखी हो। यहाँ पर साफ साफ इन्होंने दिया हुआ है। देखिए, बिहार के बेरोजगार युवा सड़क पर धूल फांक रहे हैं तो यहाँ के मुख्यमंत्री पूरे देश को निमंत्रण दे रखे हैं, आइए कम से कम फर्जी दस्तावेज बनाकर ही हमारे यहाँ शिक्षक बन जाइए। टीआरई 1 और टीआरई 3 तक दस्तावेज सत्यापन के नाम पर मजाक ही चल रहा है। ना तो पात्रता परीक्षा का पास फेल देखा जा रहा है और ना ही उनके मूल निवास की जाँच हो रही है। यानी कि जो आपका सीटेट है उसमें उनके कितने मार्क्स हैं, ना ही ये चीज़ क्लियरली देखी जा रही है, ना ही उनका डोमिसाइल सर्टिफिकेट ढंग से देखा जा रहा है। यही सारी चीज़ें यहाँ पर दी हुई हैं। अब देखिए, इसीलिए स्टूडेंट ने ये मुद्दा अभी उठाया है कि बिहार में डोमिसाइल को लागू कर दिया जाए, क्योंकि अगर डोमिसाइल लागू हो जाएगा ना तो फिर इस तरह की चीज़ें बिहार में नहीं होंगी। ठीक है, लेकिन देखिए, अभी तक शिक्षा विभाग और बीपीएससी की तरफ से कोई भी ऐसा नोटिस नहीं आया है कि आपका डोमिसाइल लागू कर ही दिया गया है। और हाँ, कुछ चीज़ें ये भी चल रही हैं कि अदर स्टेट वालों के लिए कुछ % का कर दीजिए सीट रिजर्व, कि इतनी ही सीट पर वो लोग फाइट करेंगे। देखिए, कुछ ना कुछ तो स्टेप लेना ही पड़ेगा, अदरवाइज़ ऐसे फर्जी अभ्यर्थी यहाँ पर शामिल होते रहेंगे और धीरे धीरे वो बाद में बाहर किए जा रहे हैं। ये जो अभी बाहर हो रहे हैं इन्हें डीवी के टाइम पर ही बाहर हो जाना चाहिए था, है ना, जब उनके डॉक्यूमेंट्स जो हैं वहाँ पर जांचे जा रहे थे। लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में उनको सीधे सिलेक्शन दे दिया।
तो ये कहाँ की चीज़ है? तो ये फर्जीवाड़ा कहीं ना कहीं कुछ तो हो रहा है फ्रेंड्स, ये चीज़ आप भी जानते हैं। आप लोगों के क्या ओपिनियन है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और डोमिसाइल को लेकर आप क्या चाहते हैं उसको लेकर भी अपने पॉइंट ऑफ व्यू कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करिएगा। अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स सीटेट 82 मार्क्स वालों की। जैसा कि आप जानते हैं अभी आपकी काउंसलिंग चल रही है TRE 3 की, और जो बिहार की फ़ीमेल कैटेगरी की कैंडिडेट हैं और साथ ही साथ OBC वाले जो हैं उनके सीटेट 82 वालों को क्वालिफाई माना जाता है। लेकिन अभी काउंसलिंग के दौरान क्या हो रहा है कि ऐसे कैंडिडेट का DV सक्सेसफुल नहीं किया जा रहा है, उनको डाउटफुल कैटेगरी में रखा जा रहा है। तो अब क्या होगा, डाउटफुल कैटेगरी से वो लोग बाद में पास हो जाएंगे या फिर उनका DV सक्सेसफुल नहीं होगा, वो बाहर कर दिए जाएंगे। इस चीज़ को लेकर अभी एक बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है फ्रेंड्स। लेकिन देखिए अगर आप नोटिफिकेशन को देखेंगे तो वहाँ पर सीधा सीधा दिया हुआ है कि 55% यानी कि 55% मतलब 82 नंबर वाले जो हैं सीधा सीधा क्वालिफाई माने जाएंगे। तो आप लोग अपना सीटेट का सर्टिफिकेट ले जाइए, वहाँ पर उनको दिखाइए कि इसमें तो क्वालिफाइड लिखा हुआ है, फिर किस बेसिस पर ये बाहर कर रहे हैं। भले ही अभी आप लोगों को डाउटफुल कैटेगरी में रखा गया है, लेकिन बिहार सरकार को आपको पास करना होगा फ्रेंड्स, ठीक है। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि ये CBSE के रूल्स को अपने अकॉर्डिंग चेंज कर देंगे, ये नहीं होगा। आपको डाउटफुल कैटेगरी में अभी रखा गया है लेकिन आप बाद में पास हो जाएंगे, ठीक है। तो बाकी जो भी ऑफिशियल अपडेट आती रहेगी आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करी जाएगी। और जो अदर स्टेट वाले हैं उनको 60% मार्क्स चाहिए, यानी कि 90 मार्क्स अगर आपके सीटेट में होंगे तभी आपको वहाँ पर DV में सक्सेस किया जाएगा। बाकी जो भी ऑफिशियल अपडेट आएंगी आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करी जाएंगी। अब देखिए TRE 4.0 के लिए कल ही जो है ये अपडेट इनके द्वारा दिया गया था, आप लोगों ने देखा भी होगा। 26 जनवरी की ये बात हो रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बिहार में फिर से 80,000 शिक्षकों की होगी बहाली, युवा मन लगाकर पढ़ें, बहाली NDA सरकार दे रही है भरपूर। यहाँ पर आप देखिए शिक्षक भर्ती की नई सौगात ला रही NDA सरकार। TRE 4 में 80,000 से अधिक पदों पर होगी भर्ती। देखिए TRE 4 में भी बहुत अच्छी खासी वैकेंसी आपकी आने वाली हैं। तो जिनका भी TRE 3 में रह गया है किसी भी वजह से, चाहे आप कुछ मार्क्स से रह गए हों या फिर आप फ्रेशर कैंडिडेट हों, तो आप TRE 4 की प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि TRE 4 में आपकी अच्छी खासी वैकेंसीज आएंगी फ्रेंड्स। बिहार के 75,000 स्कूलों में 7 लाख से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति की योजना, सुदृढ़ शिक्षा व्यवस्था, भरपूर रोजगार, ठीक है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर दी हैं। और ये देखिए जो 21,397 पदों की बात हो रही थी ना, उनको भी TRE 4 में शामिल किया जाएगा, इनका ये कहना है। अब देखिए ये जो TRE 4 में 80,000 की बात हो रही है ना, सिर्फ 80,000 ही नहीं आएंगे, बल्कि 80,000 में ये जो 21,397 हैं ये भी ऐड होंगे। और अभी बहुत सारी सीटें आपकी खाली होंगी फ्रेंड्स। खाली कैसे होंगी मैंने आपको कल और परसों की अपडेट में भी दिखाया था। अभी जो TRE 3 की काउंसलिंग चल रही है ना, उसमें बहुत सारे लोग अभी बाहर हो रहे हैं जिन्होंने फर्जी तरीके से अपने डॉक्यूमेंट बनाए हैं। जैसे 2 स्टूडेंट जो हैं फ़रार हो गए। परसों मैंने आपको जो अपडेट दिखाया था एक डिस्ट्रिक्ट से आया था कि 2 स्टूडेंट DV के टाइम पर फ़रार हो गए सीधा, क्योंकि उनका जो फोटोग्राफ है वो ही मैच नहीं हुआ, ना एडमिट कार्ड से मैच हुआ, ना ही उनके जो एजुकेशन वाले डॉक्यूमेंट थे उनसे मैच हुआ, तो वो वहाँ से भाग गए। तो ऐसे बहुत सारे लोग होंगे फ्रेंड्स अभी DV में जो बाहर होंगे, ठीक है। तो वो सारी सीटें भी आपकी बचेंगी और वो सारी सीटें जो है ना आपकी TRE 4 में ऐड हो जाएंगी। तो आप ये मानकर चलिए 1 लाख प्लस वैकेंसीज आपकी TRE 4.0 में आने वाली हैं, ठीक है। बाकी जैसे ही आपकी विज्ञप्ति आएगी, नोटिफिकेशन आएगा, आपको यहाँ से इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। बाकी अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, मैं आपको ज़रूर रिस्पॉन्स करूँगी। साथ ही साथ आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, क्योंकि जो भी अपडेट आती हैं सबसे पहले आप लोगों के साथ टेलीग्राम पर शेयर करी जाती हैं। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं फ्रेंड्स, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।